हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपके। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके कंसेप्ट हमने पिछले 2 वीडियोस है उसमें कर लिया है कवर। आज हम इसमें देखेंगे कि इसका नेचर और स्कोप हमें क्या क्या बताता है। फर्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म नीड्स। ये आपके शॉर्ट टर्म नीड्स को कंप्लीट करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि भाई आपको जो आपका फ़ंड चाहिए होता है, आपको अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म। ठीक है। सर्कुलर मूवमेंट। सर्कुलर मूवमेंट इसको इसलिए बोला जाता है कि जैसे ये कैश है, आपने इससे रॉ मटेरियल ख़रीदा, इससे आपने इसको सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, इससे आपने इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, फिर आपने इसको सेल कर दिया। सेल कर दिए तो आपके बन गए डेटर। सेल कर दिया तो आपके बन गए डेटर। फिर डेटर आपको कैश पे करेंगे, आप इसको दोबारा से रॉ मटेरियल परचेज़ करोगे, फिर से ये आपका एक सर्कल बन जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर मूवमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को बोलते हैं सर्कुलर मूवमेंट इसका होता है। ठीक है। एलिमेंट ऑफ परमानेंसी। अच्छा भाई, आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने बिज़नेस करना होता है तो क्या आप ये सोच के बिज़नेस करते हैं कि मैं 5 महीने करूँगा या 10 महीने करूँगा या फिर से 1 साल करूँगा। आप जब बिज़नेस कर रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है ये सोच के बिज़नेस करते हैं कि मैं इसको परमानेंट रखूँगा, इसको लाइफ टाइम में करूँगा। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, बिज़नेस करना है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए आपको कैश चाहिए, फिर आप उसको सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दोगे, फिर वही डेटर्स को दोगे, डेटर आपको कैश देगा। ऐसे ऐसे करके आपको ये एक परमानेंट बेसिस पे वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो आपको उसका मैनेजमेंट भी करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन। देखिए, अभी मैंने आपको एक मूवमेंट के बारे में बताया था। कैश है, रॉ मटेरियल बना, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड से फिनिश गुड एंड देन डेटर्स। तो यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे केस आता है, वो मेन आता है डेटर्स का। वैसे यहाँ भी हो सकता है कि जैसे भाई रॉ मटेरियल है, वो कितने दिन आपके गोडाउन में रखा गया, इसको रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितने डेज़ लग गए, सेमी फिनिश गुड से फिनिश गुड कन्वर्ट करने में कितने डेज़ लगे, फिर आपने डेटर्स को कितने दिनों में इसको सेल किया, मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं फिर आपके डेटर्स बन जाएंगे, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद आपका अमाउंट पे करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ डेटर्स को कुछ अमाउंट पीरियड दिया कुछ पीरियड दिया कि आप इतने में मेरी अमाउंट दे देना। जैसे मान लीजिए डेटर्स को आपने बोला कि आप मुझे 30 डेज़ में वापस कर देना, किसी किसी को बोला आपने 90 डेज़ में वापस कर देना। ठीक है। तो इतने में नहीं, कभी आपके पास वर्किंग कैपिटल कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें ना फ्लक्चुएशन आती रहती है। ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे करते करते आपने 10 डेटर्स को पे कर दिया, पर ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपने सारे डेटर्स को, मतलब जो सारे आपके कस्टमर्स हैं आपने उनको एक दिन में सेल करा होगा, किसी को 5 दिन बाद करा होगा। जैसे भाई आपने प्रोडक्ट रेडी कर लिया, किसी को 5 दिन बाद करा होगा, किसी को 10 दिन बाद करा होगा, किसी को 1 महीने बाद किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपके वर्किंग कैपिटल में आती रहती है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बनी रहती है भाई, आप कैश को रॉ मटेरियल में कर रहे हो, रॉ मटेरियल आपका सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड, ऐसे ऐसे करके मैंने अब आपको जो सर्कल बताया, इसमें एक टाइम पे कैश आपके हाथ में आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको लिक्विडिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट है लेस रिस्की। ये थोड़ा कम रिस्की होते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपको एक टाइम बाद इतनी अमाउंट आपके हाथ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा कम रिस्क वाला होता है और इसमें ना थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, क्योंकि डेली के लिए आपको ये तो नहीं है कि भाई आपको 1 करोड़ रुपए हर बारी लगाने हैं। जैसे बिज़नेस सेटअप कर रहे हो तो आपको बहुत पैसा चाहिए, जैसे कि आपने भाई कहीं पे अपना जगह भी ढूंढनी है, आपको रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल बोल रही हो, आपको उसकी थोड़ी ब्रांडिंग चाहिए, थोड़ा प्रमोशन चाहिए। अब ये हर बार तो नहीं चलेगा, बट हाँ हर बार आपको रॉ मटेरियल वगैरह आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल वगैरह वाला जो मूवमेंट होता है वो आपको डेली होगा। आपको पता है आपके पास पैसे का कितने हैं, कहाँ आपके फंस रहे हैं, कहाँ से आपको निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि ये लेस रिस्की होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल अकाउंटिंग नॉट नीडेड। आपको इसके लिए ना किसी स्पेशल अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल अकाउंटिंग से भी आराम से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे याद रहता है। किसी चीज़ को अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसको याद करने में दिक्कत आती है, बट ये आपका डेली बेसिस पे आराम से मैनेज हो जाता है।
तो इसलिए आपको किसी स्पेशल अकाउंटिंग सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस नॉर्मल आप अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपको आता है उसके हिसाब से अपना अकाउंट्स आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर होता है कंप्लीट। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको आंसर ज़रूर से मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।